कणशः कणश्चैव विद्यामर्थम संचय, मतलब जो क्षण क्षण करके क्षण त्यागे कुतो विद्या और कण त्यागे कुतो धन, कि जो समय बर्बाद करता है वो कभी भी विद्वान नहीं हो सकता, और जो कण चीज वस्तु रुपये का दुरुपयोग करता है वो कभी भी धनी नहीं हो सकता। स्वामी जी की बात बताएं आपको। भाई स्वामी जी वहाँ पे थे धोरे पे, तो किसी ने बताया कि महाराज जी को थोड़ा चूना दिया जाए। मानने का बोले देखो वहाँ पे आनंद आश्रम में मेरे पास एक डिब्बी थी, नहीं कोई 15-20 साल पहले, बोले वहाँ पे पड़ी उसको ले आओ। अच्छा, और देखो कितना एक छोटी सी चीज, अब रुपये का चूना आ जाता है, रुपये 2 रुपये, पर 1 रुपया 2 रुपया भी। रामकृष्ण परमहंस जी थे तो वो वहाँ पे मतलब हुक्का वगैरह पीते थे, तंबाकू वगैरह, क्योंकि उनका कुछ अलग ही था। तो वहीं पे दूसरा था, तो उसने हुक्का वगैरह जलाने के लिए एक दिया चला, तो उसको बहुत डांट लगाई उन्होंने। बोले तो क्या गृहस्थी चलाएगा? बोले वहाँ पे आग जली हुई है, वहाँ से आग नहीं लेके तो एक माचिस खराब कर दी तूने, ऐसे ही तेरी गृहस्थी चलेगी? बोले वह अच्छे जोरदार ढंग से डांटा ताकि ऐसी गलती फिर ना करे। और हम लोग कितनी दुरुपयोग कर देते हैं। और देखो इस बड़े बड़े संत होते हैं ना, ये ऐसे कोई प्रवचन देने से संत नहीं बन जाते। अब स्वामी जी कितनी सावधानी रखते थे, हम तो कभी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और तो और पानी के विषय में भी स्वामी जी कितने सावधान थे। पानी हाथ धोते ना मिट्टी से, तो उसके बाद फिर मिट्टी बिखर जाती वहाँ पे तो महाराज जी कुल्ला करते थे, 7 कुल्ले, तो कुल्ले भी ऐसे करते कि एक एक कुल्ले से ही मिट्टी बह जाए। तो डूंगर जी वाला कहते हैं महाराज जी क्यों परेशान हो रहे, 1 लोटा डालेंगे मिट्टी बह जाएगी। महाराज जी बोले मेरा 1 कुल्ला भी व्यर्थ में क्यों जाए। और तो पानी के लिए गंगा के किनारे रहते थे, वहाँ भी पानी की कमी है क्या? तो ऐसे कितनी सावधानी के साथ। अब देखो ये उन्होंने क्या लिखा हुआ है, धन का मौज शौक में कभी उपयोग ना करना। ऐसा नहीं कि ये धन सदा तुम्हारे साथ रहेगा ही, इसलिए जितने दिन पास में है उसका उपयोग सेवा के लिए करो। अपने ऊपर कम से कम खर्च करो, बाकी जन कल्याण और दुखियों की, इसको देखो अपने घर में लगाना चाहिए। जन कल्याण और दुखियों के दुख दूर करने में व्यय करो। धन शक्ति है, इस शक्ति के नशे में किसी के साथ अन्याय हो जाना संभव है। इसका ध्यान रखो कि अपने धन के उपयोग से किसी पर अन्याय ना हो। अपनी संतान के लिए भी यही उपदेश छोड़कर जाओ। यदि बच्चे मौज शौक ऐश आराम वाले होंगे तो पाप करेंगे और हमारे व्यापार को चौपट कर देंगे। ऐसे नालायकों को धन कभी मत देना। ऐसे नालायकों को धन कभी नहीं देना। उनके हाथ में जाए उससे पहले जन कल्याण के किसी काम में लगा देना या गरीबों को बांट देना। तुम उसे अपने मन के अंधेपन से संस्थान के मोह में स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकते। हम भाइयों ने अपार मेहनत से व्यापार को बढ़ाया है, तो ये समझकर कि आप लोग धन का सदुपयोग करेंगे। भगवान को कभी मत भूलना, वह अच्छी बुद्धि देता है। इंद्रियों पर काबू रखना, वरना वो तुम्हें डुबो देंगी। नित्य नियम से व्यायाम योग करना, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपदा है। जी.डी. बिरला कह रहे हैं। व्यवहारिक रोज आसन प्राणायाम करना होना स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपदा है। रुपया पैसा बड़ी चीज नहीं है, स्वास्थ्य। अब देखो इतने बड़े बड़े लोग अरबों खरबों पति ये बात कह रहे हैं। स्वास्थ्य से कार्य में कुशलता आती है, कुशलता से कार्य में सिद्धि,
और कार्य सिद्धि से समृद्धि आती है। सुख समृद्धि के लिए स्वास्थ्य ही सबसे पहली शर्त है। सुख समृद्धि के लिए महाराज जब देखा जाता है तो स्वास्थ्य से सभी लोग परेशान हैं। हाँ, बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, मतलब स्वास्थ्य से लगभग सभी लोग दुखी। अभी मेरे तो मन में आती है, मैं तो इनसे बातें करता रहता हूँ। हमें तो अब ज़्यादा कर इतने लोगों के शरीर चरमर आ रहे हैं ना कि इसी विषय पे ज़्यादा अनुसंधान करना चाहिए। ये बाकी बातें तो बाद की बातें, लोग तो अपने शरीरों से इतने परेशान हैं, इतने कष्ट हो गए हैं शरीरों में। मैंने देखा है कि स्वास्थ्य संपदा से रहित होने पर करोड़ों अरबों के स्वामी भी कैसे दीनहीन बनकर रह जाते हैं। स्वास्थ्य के देखो भाई, स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हो ना तो कल से मैं एक ही टाइम भोजन करूँगा। शाम को आप मेरे को कोई सूप वगैरह दे देना, शाम को रोटी नहीं। मारने वाली बात हो जाती है, सच्ची बात है। मेरे को अभी उन्होंने भी कहा, बाबू अपने जिनके पास गया था ना मैं, बाबूलाल जी, बोले महाराज एक टाइम भोजन किया, मैं एक टाइम करता हूँ। हाँ, और उसने महाराज कितने बढ़िया काम किए हैं। उसके 300 कर्मचारी हैं, 300 कर्मचारियों को दोपहर का भोजन खुद खिलाता है। अच्छा, हाँ, पूरे वहीं पे बनता है, पूरी शुद्धता के साथ। हमारे कर्मचारी हमारे तो एक बारात बोलते हैं कि एक बारात नहीं दिमाग है, बारात में शादी कुछ की बारात होगी। हाँ। 300 लोगों का खुद वहाँ पे बनता है। तो ये बताए, बोले वहाँ पे सूरत में एक डायमंड कर रहा, डायमंड का ये है, क्या नाम बताया था? हरे कृष्ण एक्सपोर्ट। हरे कृष्ण सौजी धोड़क क्या है, सौजी धोड़क क्या सौजी। तो उस बंदे ने बोले देखो, बोले यार हम बाहर इतने लोग अनक्षेत्र चलाते हैं, अपने कर्मचारियों को कम से कम खिलाओ। तो उसने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू किया, कोई नहीं लाना, यहीं पे बनेगा सबका। 400-500 कर्मचारी थे और आया उसके 6000 कर्मचारी। अच्छा, कितने 10,000 करोड़ का है उसका? 9,000 करोड़ का 9,000 करोड़। पद्मश्री मिला ना पिछले साल। और गीता का इतना जोरदार फैन वो है, गीता का, उसके अंकल। उसके अंकल। वो उनके लिए क्या उसने अपने बच्चे को भी कहा था कि तू कब हाँ, एक हाँ, दो भाई। महीने कमा किया। उसका बेटा MBA करके आया ना USA से, फिर 1 महीने के लिए उसको भेज दिया। अपना कोई परिचय नहीं देना, ऐसे ही घर से 5,000 रुपया दे के, बहुत ऐसा लगे इमरजेंसी है तो ही 5,000 निकालना है, बाकी ऐसे ही तू कहाँ पे भी जॉब कर और 1 महीना ऐसे ट्रेनिंग लेके आ। आप जी आधार कार्ड भी नहीं, किसी को परिचय भी नहीं देखा मैं कौन हूँ। तो गया और बोले रोज का रोज एक्सपीरियंस लिख लेना, रोज क्या हुआ। उसको भेजा वहाँ पे साउथ में भेजा, कोचिंग भेजा था। तो डायरेक्ट गया, न्यूज़पेपर में उन्होंने आता है ना कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है लड़के, तो वही करना है और तो कुछ नहीं, मोबाइल कुछ नहीं दिया था, सादा वाला। बहुत ऐसा लगे कि भाई जीवन रिस्क है तो फ़ोन करना, बाकी नहीं। तो बाटा कंपनी में गया, तो वहाँ पे इंटरव्यू लिया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि तुम नहीं चलोगे। उन्होंने लिख लिया। फिर ये सब पूरा हुआ ना, उसके बाद वो मिलने गए। 1 महीने का पूरा उसका पूरा हुआ, उसके बाद उसके पूरा परिवार वाले मिलने गए कि आपने इसको रिजेक्ट क्यों किया था। तो बोले इसका है ना चेहरा स्माइलिंग नहीं था। तो उन्होंने ऐसा कहा कि आपने 21 लाख का खर्चा किया MBA करने के लिए USA। बोले 21 लाख से मैं कुछ नहीं सीखा, 1 महीने में पूरा सीख गया। देखो ऐसे अपने बच्चों को ना मुंह में मत रखो, ऐसे बात। वो घर पे किसी को नहीं बोलते, जब भेजते हैं ना। अभी भी 1.5 घर पे साल नहीं बाहर बोलते। रह के आया ना, इसने बोला मेरे को, कल बैठा था, बोले महाराज मैंने इतने सालों में नहीं सीखा जितना मैंने 1-1.5 साल में जो बातें सीखी। कष्ट बहुत पाए मैंने हैं, पर मेरा भगवान पे विश्वास बहुत बड़ा। मैंने जो कुछ किया पूरी ईमानदारी से किया। बोले बाकी डरते रहते थे हमारे को निकाल देंगे, पर बोले मैंने सारा ईमानदारी से किया। और बोले अंत तक मेरे को निकाला नहीं, मैं खुद ही छोड़ के आया है। तो फिर भी ज्वाइन कर सकता है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में ना देखो, साहस करके भगवान को याद करके, मैं तो कहता बड़े लड़के को भी भेजो, डरो मत, और निखार आएगा।
ये हमारी जो मोह ममता है ना, ये हैं मोह ममता जो है ना, ये हमारे को बर्बाद कर रही है। अब अपने चिल्ड्रन के प्रभाव बाद में करेंगे, जब इसको पूरा कर लेते हैं। कुशलता से कार्य सिद्धि से समृद्धि बन आती है। सुख समृद्धि के लिए स्वास्थ्य ही सबसे पहली शर्त है। मैंने देखा कि स्वास्थ्य संपदा से रहित होकर होने पर करोड़ों अरबों के स्वामी भी कैसे दीनहीन बनकर रह जाते हैं। स्वास्थ्य के अभाव में सुख साधनों का कोई मूल्य नहीं है। स्वास्थ्य के अभाव में सुख साधनों का इस संपदा की रक्षा हर उपाय से करना, भोजन को दवा समझकर खाना। देखो जीडी बिरला थे ना, और ये डालमी वगैरह, मैंने सुना है कि रात को ये लोग सिर्फ दलिया खाते थे, सिर्फ दलिया, ओनली दलिया। ऐसा मैंने मोदी जी के लिए भी सुना हैं? मोदी जी के लिए भी सुना, शाम को केवल दलिया लेते हैं कभी। मोदी जी ऐसे अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू लिया था। अक्षय कुमार, मेरा तो आज मैं भोजन कर रहा था ना, भोजन करते करते मेरे को अक्षय कुमार की याद आ रही। आज की बात है। अब क्यों आ रही थी? पहले मैं हर बाइट को 70 बार चबाता हूँ, 70 टाइम्स। कितना फिट है हमारा। 7 मैं चबा रहा था तो मेरे को उसकी याद आ गई। यार मैं तो 30-32 बार भी नहीं चबाता। ये अक्षय कुमार, उसने मोदी का इंटरव्यू लिया ना, बोले 3 बजे उठता हूँ, 9 बजे सोता हूँ, 7 बजे ब्रेकफास्ट लेता हूँ, 11 बजे लंच लेता हूँ, 5 बजे डिनर लेता हूँ, 9 बजे सो जाता हम कितना व्यस्त आदमी हो, कितनी मूवी हूँ। हाँ यार, मैं देखा मूवी देता है, फिर भी अपना जीवन सेटल कर उसके घर की लाइट बंद हो जाती है 9 बजे रात को। क्या है, कमाल है। कितनी पार्टियां रहती होगी, कितना होता है। सोचो, अब एक्टर लोगों से भी हमें सीखना पड़े, हम तो साधु लोग हैं। पर सीख लें तो भी बड़ी बात है, सीख लें तो भी बड़ी बात है। अच्छी बात तो कहीं से भी हाँ, सीख कहीं से भी सकते हैं। सीखो। बाप जी, मैंने आनंद नगर में एक परिवार ऐसा है, पूर्ण आस्तिक है वो। मैं 8 साढ़े 8 बजे वो लेट नहीं होते। मैं उनके घर गया तो सब सो गए थे। मैंने कहा ये है, तभी ये सवेरे जल्दी उठते हैं, मंदिर में जाना और करना इसलिए करते हैं। अभी हम वहाँ पे थे, मैंने वहाँ पे थे ना स्कूलों में, मैंने कहा भैया देखो, स्कूलों में गया मैं 16 स्कूलों में, लास्ट के स्कूलों में नहीं सुजान वहाँ पे मैंने कहा बच्चों को अब नवरात्रे आ रहे हैं ना, मैं 9 दिन तक कोई मोबाइल मत चलाना बच्चों को। मैंने कहा ये तुम्हें बर्बाद कर रहा है ना, तुम्हें खुद पता लग रहा है ना। बोले हाँ ठीक, बर्बाद हो रहे। मैंने कहा नरकों में जा रहे हैं। बोले मैं कहा देखो नवरात्रों में कम से कम 9 दिन तक के लिए मैं भी नहीं देखूंगा, आप भी छोड़ो। तो हम तो वहाँ पे हिमाचल में थे ना, 9 साढ़े 8 9 बजे सो जाते थे। रोज बड़ा सुख मिला। हमारा रात में उठने का आनंद आता है। हाँ, नींद पूरी हो जाती है एकदम से। 2 बजे उठ जाते, 2:30 बजे उठ जाते थे, ज़्यादा 3 बजे उठ जाओ। पर बहुत अच्छा लगा ताकि यार देखो ये मोबाइल के चक्कर में नींद ही अच्छी नहीं ले पा रही। ठीक है ना बच्चे, कितना बर्बाद हो रहे हैं।